21 ईयर्स से नीचे कौन कौन हाथ उठाइएगा? 21 ईयर्स से नीचे ज्यादातर, लगभग 70%। थैंक यू। इसमें 70% से ज्यादा लोग 21 ईयर्स से नीचे हैं। यानी कि 11 साल पहले जब हमारा पार्टी सरकार में आए तो आप लोग 9 साल से छोटे थे। आपको अंदाजा नहीं होगा 11 साल पहले और आज भारत 11 साल बाद कहां पहुंचे हैं। दिल्ली में कोई भी आएंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिल्ली में दिल्ली के लोग और दिल्ली से बाहर जो भी आएंगे तो शहर देखने आते हैं, तस्वीर खींचना चाहते हैं। तो तस्वीर क्या खींचते हैं? या तो कुतुब मीनार जाते हैं, या तो ये पुराना पार्लियामेंट हाउस देखते हैं, या तो रेड फोर्ट जाते हैं, या तो ये राष्ट्रपति भवन या इंडिया गेट। कुतुब मीनार 12, 13, 14 सेंचुरी में बने, रेड फोर्ट मुगलों के जमाने में बने, ये इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पुराना पार्लियामेंट तो अंग्रेजों ने बनाया। हमने क्या बनाया? तो मैं भी उस समय सोचते थे कि ऐसा तो कोई चीज, एक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए दिल्ली में जो आजादी के बाद बने हो, जिसको फोटो खींचने लायक तो हो। लेकिन पिछले 11 सालों में जो पार्लियामेंट हाउस, अभी जो हम नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनाया है, विदेश के लोग जब पार्लियामेंट बिल्डिंग देखने आते हैं तो हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग देख के बोलता है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पार्लियामेंट बिल्डिंग है। कितना अच्छा लगता है, तस्वीर खींचते। 3 साल पहले बने। हमारा देश में कोई वार मेमोरियल तक नहीं था। ये जो पुलिस मेमोरियल जो बनाया है चाणक्यपुरी में, आपको जाना चाहिए, स्टूडेंट लोग को तो जाना ही चाहिए, तस्वीर खींचना चाहिए और अंदर का लाइब्रेरी म्यूजियम देखना चाहिए। ये नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बनाया है। ये जो कर्तव्य पथ है, राजपथ, राजाओं का पथ बना कर रखा था अंग्रेजों ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कर्तव्य पथ बना करके ये कोने में इंडिया गेट जो है उसके बगल में पहला हिंदुस्तान का वार मेमोरियल बनाया। वहां आपको जाना चाहिए। गौरव का गाथा, हमारा देश के जो सैनिकों ने कैसे बलिदान दिया, एक एक कहानी आपको पढ़ना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रभक्त का वो ताकत आप में नहीं आएगा। टाइम निकल के जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो जहां मैं अभी इस कार्यक्रम के बाद जा रहा हूं, भारत मंडपम, वन ऑफ द फाइनेस्ट दुनिया का कन्वेंशन सेंटर बना है और यशोभूमि आपको जाके देखना चाहिए। तो रमा जी ने कहा कि अगले मीटिंग डीएवी का, हंसराज का जो बड़ा इवेंट होगा वो उसमें कम से कम 15,000 लोग बैठ सकते हैं और अलग अलग जगह है वहां पे, बहुत बड़ा। अगले कार्यक्रम भारत मंडपम में करेंगे, मैडम ने कहा है, प्रिंसिपल मैडम ने, बहुत खुशी के बात। ये सब जो बना है ये पिछले 11 साल में बना है और मैं तो एग्जाम्पल 1-2 दिया है। इन 11 सालों में जो जो बनाया है, अब मुंबई में जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर जाते समय जो पुल बनाया है, ब्रिज, कई चीजें जो है 11 सालों में बनाया है। इसका मतलब अगर हम चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे जो 60-65 वर्ष जो बर्बाद हो गए हैं, उस समय हमारा इकोनॉमी, भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मुश्किल से 2%, कभी कभी 3% ग्रोथ होता था। और आज पूरा दुनिया, क्यूमुलेटिव दुनिया का ग्रोथ 2-3% में है और आज इंडिया अकेला देश 7% से ऊपर से ग्रो कर रहा है। ये राजनीति का दाव पे, सोशल मीडिया का रील और टॉक्सिक दुनिया में नहीं रहना है, ये पॉजिटिव दुनिया में आप आइए। आज इंडिया किस तरीके से सीना तान के आगे बढ़ रहा है, नेतृत्व का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है दिशा देने में, ये समझना होगा हमको। पिछले 11 सालों में इंडिया ने जो टेक ऑफ किया, मैं खुद एक ऑपोजिशन एमपी हो के मैं पार्लियामेंट में पूछते थे, दुनिया इतना स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इंडिया इतना पीछे क्यों है, कब हम नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्राप्त करेंगे। आज वो जो हम सवाल उठाते थे, आज हकीकत में हम महसूस कर रहे हैं जब हम आप बात कर रहे हैं। इस वक्त जब 2047 में 100 ईयर्स सेंटेनरी सेलिब्रेशन करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस का, तो इसमें ज्यादातर लोग, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जीवित रहे, स्वस्थ रहे, आपके जीवन काल में ही भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। कितना खुशी की बात है। अफसोस की बात यही है बस कि जो गुजर गए हैं दुनिया में नहीं है, जो शायद
2047 तक जीवित नहीं रहेंगे हमारे बीच, वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन वो भी जो अभी जीवित है, वो भी तेज गति से जो बढ़ रहा है भारत, वो परिस्थिति वो समझ रहे हैं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ अभी। अंदर से यूथफुल रहना चाहिए हमेशा। जब तक आप जिएगा, जवानी का जोश, आप एनर्जी से भरा हुआ आपका लाइफ रहना चाहिए। आपको कहता हूं कि आप लोग किस्मत वाले हैं, खास करके जो अभी यूथ है। आपको जीवन काल में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, डेवलप्ड नेशन का आप सिटीजन बन जाएंगे। कितना खुश नसीब लोग हैं। हमारा देश में कई ऐसा कानून है जो सिटीजन्स को दबाने के लिए, यानी आम लोगों को जिंदगी में तकलीफ पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर का सोच था कि हर पुराना कानून, अंग्रेजों से मिला हुआ कानून को कंप्लीटली हटाना है, गुलामी का निशाना कंप्लीटली हटाना है। तो अभी पार्लियामेंट में एक और लॉ हम लोग ला रहे हैं, जन विश्वास बिल। लोगों को आराम से अपना जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। सरकार का काम है उसको मदद करना, बोझ बनना नहीं। इसलिए जितना कंप्लायंस बर्डन है, ऑल द प्रोविजंस व्हिच आर अननेसेसरी बर्डन ऑन द लाइफ ऑफ द कॉमन इंडिविजुअल मस्ट बी टोटली रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक्स। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है। तो इसमें साथ साथ मैं आपको एक बात जोड़ना चाहता हूं। लोग सड़कों पे, गलियों में प्रोटेस्ट करते हैं, बोलते हैं वो आजादी है, आप अपना हक के लिए जो भी करना चाहे कर सकता है। लेकिन लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं, आपका अधिकार से पहले, आपका जो हक है, आपका जो राइट्स है, उससे पहले आपका सर्टेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो देश अपना नागरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपना ड्यूटी को छोड़ के सिर्फ राइट ही मांगेंगे, तो फिर देश के लिए कौन काम करेगा? सबसे पहला देश, उसके बाद बाकी आना चाहिए। अगर यहां कोई नारा लगाता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट को टुकड़ा कर देना चाहिए, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर देना चाहिए, तमिलनाडु को अपना तरीका से जीने का मौका देना चाहिए, भारत का हिस्सा नहीं होना है, अगर ऐसा बोलने को आजादी कहते हैं, इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, तो फिर हमारे युवाओं को सोचना होगा। आपका राइट तब तक है जब तक आप किसी का अधिकार को नहीं छीनता है और देश को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जहां नेशनल इंटरेस्ट आ गया, आपका राइट का कोई मायने नहीं रखता है। मुल्क रहेंगे तभी तो हम रहेंगे। जो मुल्क ताकतवर होते हैं उसको दुनिया सलाम करते हैं। अगर मुल्क कमजोर है तो आपका राष्ट्रपति को भी उठा के ले जाएंगे, देखते रह जाएंगे। देश ताकतवर होना बहुत जरूरी है, और देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को लोगों के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर योगदान करना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए जो दिशा तय किया है, उस जमाने में हमारे पास कितना एम्स थे, आज कितना एम्स बन गया, कितना IIT थे, आज कितना IITs बन गया, कितना ट्रिपल IITs बन गया। हम लोग चिप्स सुनते थे, चिप्स बनाते, आज हमारा देश में ही चिप बनने लग गया। ये पिछले 2 साल 3 साल के अंदर में ये कार्यक्रम सब शुरू हुआ। जो हम सोच नहीं सकते थे वो हम बनाने लगा। चंद्रयान, चंद्रमा तक हमारे जो यान है वो पहुंचे। इस तरीके के जो एक के बाद एक अचीवमेंट जो इंडिया कर रहे हैं, ये सब बहुत शुभ संकेत है विकसित भारत का। आज का नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस पर आपको मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका जिंदगी में आप फले फूले आगे बढ़िए और देश को आगे ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।